विसाहुडं रक्तीसणं शमन्ति कोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनिमुत्फणिमापतन्तम् अक्रामति कृमियुगे निनिरस्ति संकस्त्वन्नामिनाङ्गितमिनि हृदयस्य पुंसः उल्गतुरङ्गिकचिगरिचित्तभीमेनादः मचोबलं बलवतामपि भूपतेन उद्यतिवाक्रिमयो किसी का पवित्र त्वत्कीर्तिना तमेव सुवितामुपैति कुन्ताग्रिविन्निगचिषोरित्यवारिवाह विगावतारितरिणातुर्योते भीमे युत्तिजयं विजित्तितुर्जयची तत्पादिपङ्कजीवना श्रेणियो लवन्ते तत्पादिपङ्कजीवना श्रेणियो लवन्ते। बोली देवादिदेव मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की, बोली देवादिदेव से आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नयन चक्रवर्ती मम गुरुवर्याचे वंशिक विभाव सागर जी महाराज की, परम पूजनीय श्री मातुंग गोस्वामी की। हे माँ शिरवाणी तेरी जय हो, जय हो तेरी विशाले तय में श्रोता सूर्य का उदय हो, श्रोता ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मन और नंबर स्त्रोत के माध्यम से आज हम सभी भुजंग विहारी नाम नागदम्नी को देख रहे हैं, अर्थात जिसके अंदर में प्रभु के नाम रूपी नागदमनी रहती है। वह काले से काले, बड़े से बड़े और ऊपर को फण उठाए हुए जो नाग होता है उसको भी आसानी से लांघ जाता है। तो यहाँ पर नागदमनी की बात नहीं चल रही है, नागमणि की बात नहीं चल रही है। जो नागमणि है जिसके, क्योंकि एक जड़ी बूटी होती है जिसका नाम होता है नागदमनी। लोग यदि सर्प को पकड़ना चाहें, सर्प को वश में करना चाहते हैं तो वो नागदमनी रूपी जड़ी बूटी को हाथ में लिया करते हैं, उसके बाद सर्प को वश में करते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं आपके लिए कोई बूटी लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको नागदमनी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो मात्र प्रभु के नाम के नाग रूपी नाम दमनी लेने की आवश्यकता है। आप प्रभु का नाम लीजिए, आप आसानी से पार हो जाओगे। हमने और आपने सुना भी है, सेठ सुदत्त का नाम सुना है, सुना, क्योंकि आपने एक नाटिका भी देखी होगी, नाग का हार।
देखा क्या हुआ था? प्रभु के नाम का स्मरण करने वाली वह वधू नाग को भी हार में परिवर्तित कर देती है। किस काव्य के माध्यम से? 41 काव्य के माध्यम से। उस वधू ने किसी दूसरे का स्मरण नहीं किया था। उसने उस समय इस 41 नंबर काव्य का स्मरण किया था और उसी कलश में रखा हुआ जल अपने पति के ऊपर छिड़का था, जिससे सेठ सुदत्त का जहर भी उतर गया था। हम कहते हैं कि गंधोदक में वही शक्ति नहीं, उसके पहले कहना पड़ेगा आपके भक्ति में, आपकी श्रद्धा में वह शक्ति नहीं है कि वह मैना सुंदरी की तरह अपने पति का कुष्ठ रोग दूर कर सके। मैना सुंदरी ने कुछ नहीं किया था, मात्र अपने कोड़ी श्रीपाल के ऊपर गंधोदक ही दूध छिड़का था। इसलिए आपको भी वही भक्ति चाहिए, वही श्रद्धा चाहिए, जिस श्रद्धा के बस होकर के आप नाग को तो क्या अंदर में पल रहे काले नाग को भी आप आसानी से पराजित कर सको। इसलिए हम आपको कथा बिल्कुल नहीं सुनाएंगे, मात्र याद दिलाएंगे। आप नाग के हार को स्मरण कर लीजिए, आप मैना सुंदरी को स्मरण कर लीजिए, आप सीता को स्मरण कर लीजिए, आप जो पुराने पूर्व में महापुरुष हुए हैं उन सबको याद कर लीजिए। उनको याद करके आप स्वयं अपने आप को विजय की ओर ले जाएंगे। क्योंकि पूज्य गुरुवर ने आज सुबह में कहा था, हरिवंश पुराण में एक श्लोक आया है, यतो धर्मः ततो जयः। क्या? यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म होता है वहां पर विजय होती है। अर्थात जिसके जीवन में धर्म होता है उसकी जय हुआ करती है, जिसके जीवन में धर्म नहीं होता उसकी विजय नहीं होती। यदि आप विजय श्री को प्राप्त करना चाहते हैं, विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप धर्म को करिए। यह काव्य आपको कह रहा है कि भगवान का नाम अपने हृदय में इस तरह से बसाइए, जो उत्कीर्ण किए हुए, जो पाषाण पर उत्कीर्ण किए हुए चरण की तरह आपके हृदय में प्रभु का नाम समाहित हो जाए। हमने हनुमान को नहीं देखा, पर हमने इतना जरूर सुना है और देखा है कि हनुमान जी ने जब अपने हृदय को फाड़ा या चीरा तो उनके अंदर राम निकले थे। यदि वह मात्र कहावत है तो क्या आपके अंदर में भी है? लेकिन ये तो सुना है जब हनुमान जी समुद्र में पत्थर डालते थे तो वह पत्थर डूबता नहीं था, क्योंकि वह राम लिख करके डालते थे, क्योंकि उनकी श्रद्धा थी। और ऐसे ही यदि आपकी श्रद्धा में यह वक्तंबर स्त्रोत बैठा हुआ है तो आपकी श्रद्धा भी आपको पार कर देगी।
समुद्र से भी कर सकती है तो इस भव सागर से भी कर सकती है। मात्र आपको चाहिए हनुमान जैसी श्रद्धा, हनुमान जैसी भक्ति। राम ने पत्थर डाला तो डूब गया, और वो हनुमान ने उन्हीं राम का नाम लिख करके पत्थर डाला तो है क्या हो गया? डूबा नहीं, डूबा, सहारा बन गया। इसलिए पाठ तो सभी करेंगे, प्रतिदिन करते हैं, सभी करेंगे, लेकिन जो निष्काम भाव से, निरपेक्ष भाव से पाठ करेंगे, उनकी श्रद्धा में वह पार हो जाएंगे, और कुछ लोग यहाँ के यहीं बैठ ही रहेंगे। तो हम और आप चलें, उस काव्य को देख लें, जिस काव्य के माध्यम से हमें प्रभु के नाम को अपने हृदय कमल रूपी वेदिका पर विराजमान करना है। आप अपने हृदय को परमात्मा की वेदी समझें, उस वेदी पर आपका परमात्मा विराजमान है। तो आप अपनी वेदी पर देखें कौन सा परमात्मा विराजमान है, उसी परमात्मा को बिठालना, जो परमात्मा आपको पार कर दे। उस परमात्मा को अपनी वेदी पर मत बिठालना